एक बार की बात है, एक छोटे से शांत गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह अमीर नहीं था, उसके पास जमीन या पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास एक सुंदर सफेद घोड़ा था। गांव में हर कोई उस घोड़े की तारीफ करता था। कई अमीर लोग उसे खरीदने की पेशकश करते थे, लेकिन बूढ़ा आदमी हमेशा मना कर देता था। वह कहता था, यह घोड़ा बिक्री के लिए नहीं है, यह मेरे लिए सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, यह मेरा दोस्त है, मेरा परिवार है। गाँव वालों को बूढ़ा आदमी मूर्ख लगता था। वे कहते थे कि तुम इस घोड़े को बेचकर आराम की जिंदगी जी सकते हो। लेकिन बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन शांति नहीं। मैं जैसा हूँ खुश हूँ। फिर एक सुबह कुछ चौंकाने वाला हुआ। सफेद घोड़ा गायब हो गया। खबर सुनकर गाँव वाले दौड़े दौड़े आए। तुम्हारा घोड़ा गायब हो गया, यह बहुत बुरा नसीब है। तुम्हें इसे तब बेच देना चाहिए था जब तुम्हारे पास मौका था। बूढ़े ने धीरे से कहा, शायद यह बुरा है, शायद यह नहीं है, कौन जानता है। ग्रामीण सहमत नहीं थे, यह सोचकर कि बूढ़ा आदमी अपनी उदासी छिपाने की कोशिश कर रहा है। 3 दिन बीत गए। फिर अचानक घोड़ा वापस आ गया, और अकेला नहीं, यह पहाड़ों से 3 जंगली घोड़ों को वापस लाया। अब ग्रामीण हैरान थे। आप कितने भाग्यशाली है, आपने एक खो दिया और 4 पाए, यह एक चमत्कार है। लेकिन फिर बूढ़े आदमी ने कहा, शायद यह अच्छा है, शायद यह नहीं है। जीवन में चीजों को संतुलित करने का एक तरीका है। हमें यह देखने के लिए इंतजार करना चाहिए कि यह आगे क्या लाता है। ग्रामीण भ्रमित थे, लेकिन बूढ़ा आदमी नहीं बदला। वह शांत रहा। अब उसका बेटा, एक युवा मजबूत लड़का, जंगली घोड़ों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। वह अपने पिता की मदद करना चाहता था और घोड़ों को उपयोगी बनाना चाहता था। पहले घोड़ा भाग गया, फिर वापस आ गया, और अब आपका इकलौता बेटा घायल है। बूढ़े ने धीरे से कहा, कभी कभी किसी अच्छी चीज का रास्ता दर्द से भरा होता है। हम हमेशा बड़ी तस्वीर नहीं देखते। गाँव वालों ने अपना सिर हिलाया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना शांत कैसे रह सकता है। कुछ हफ्ते बाद राज्य में कुछ भयानक हुआ। युद्ध शुरू हो गया था। राजा के सैनिक गांव में आए और सभी युवकों को सेना में भर्ती होने का आदेश दिया। एक को छोड़कर हर स्वस्थ युवक को ले जाया गया। बूढ़े व्यक्ति का बेटा अपने टूटे पैर के कारण पीछे रह गया। ग्रामीण अब अवाक थे। उन्होंने कहा, आप सही थे, आपके बेटे के टूटे पैर ने उसकी जान बचाई। हमारे सभी बेटे अब खतरे में हैं। बूढ़े ने धीरे से कहा, जीवन हमेशा अच्छे और बुरे, खुशी और दर्द के बीच हम इसे पहले नहीं देख पाते हैं। कहानी का नैतिक, जीवन में चीजें हमेशा उस तरह नहीं होती जैसा हम चाहते हैं। कभी कभी हम कुछ खो देते हैं और टूट जाते हैं। कभी कभी आशीर्वाद समस्याओं के रूप में आते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन एक पल से बहुत बड़ा है। इस कहानी के बूढ़े व्यक्ति ने क्रोध या उदासी के साथ प्रतिक्रिया नहीं की। उन्होंने शांत रहने, प्रतीक्षा करने और यात्रा पर भरोसा करने का विकल्प चुना। और अंत में सब कुछ समझ में आया। यही संदेश है, परिस्थितियों का बहुत जल्दी आकलन करें। जो अभिशाप जैसा दिखता है वह आशीर्वाद बन सकता है। जो आज आपको चोट पहुंचाता है वह कल आपकी रक्षा कर सकता है। इसलिए विश्वास रखें, मजबूत रहें और हमेशा याद रखें, सब कुछ किसी कारण से होता है।